Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Shazia. Today we will discuss about body planes and section. जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था कि एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में, तो एनाटॉमिकल सेक्शन भी कुछ है जो आप लोगों को समझना है, उसके बाद ही आप एनाटॉमी पढ़ सकते हैं अच्छे से, मतलब क्लियर होगा आप लोगों को एनाटॉमी। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी प्लेन से। बॉडी प्लेन का डेफिनेशन क्या है? एनाटॉमिकल प्लेन आर इमेजिनरी लाइन, मतलब ये जो बॉडी प्लेन्स और इमेजिनरी मतलब एनाटॉमिकल प्लेन है, ये बॉडी प्लेन और एनाटॉमिकल प्लेन दोनों सेम है। तो एनाटॉमिकल प्लेन क्या है? इमेजिनरी लाइन है और सेक्शन है दैट डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट पार्ट। मतलब हमारा जो बॉडी पार्ट है वो जो इमेजिनरी लाइन और सेक्शन है वो बॉडी को क्या करेगा? डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो उसका यूजेस क्या है? डिस्क्राइबिंग एनाटॉमिकल लोकेशन एंड मूवमेंट। ये क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा एनाटॉमिकल लोकेशन। अगर मान लो ये एक बॉडी, मतलब ये ह्यूमन बॉडी है, जैसे हो गया, तो जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि एक साइड को हम बोलेंगे ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, एंड दिस वन इज राइट साइड, ठीक है। तो फिर अगर ये हम एनाटॉमिकल अगर लाइन से, जैसे मैंने कहा था कि मिड लाइन है जो, अगर बॉडी को हमने मिड लाइन में ऐसे डिवाइड कर दिया तो फिर हम देख सकते हैं कि कौन सा लेफ्ट साइड है एंड कौन सा राइट साइड है। तो ये क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा एनाटॉमिकल लोकेशन एंड मूवमेंट को, ठीक है। अगर राइट एंड लेफ्ट साइड हो गया, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि राइट किडनी या फिर लेफ्ट किडनी। तो फिर ये क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा तुम्हारा जो बॉडी पार्ट है वो कौन से साइड पे है, कौन सा बॉडी पार्ट कौन सी साइड पे है। देन क्या है? प्लानिंग सर्जरीज एंड मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर और सर्जरीज के लिए भी ये यूजफुल है। एंड देन क्या है? एनालाइजिंग डायग्नोस्टिक इमेज लाइक एक्सरे, सिटी स्कैन, ये वगैरह भी मतलब एनालाइज करने के लिए हमें वो जो लाइंस है वो यूज करते हैं हम, ठीक है। तो फिर लाइंस क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेन से कि फर्स्ट है क्या? सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या करेगा? हमारा जो बॉडी है उसको लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करेगा। जैसे एक बॉडी है तो इसको जो बॉडी को लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं सेजाइटल प्लेन। ये देख लो, ये क्या करेगा? लेफ्ट साइड है एंड दिस वन इज राइट साइड, ठीक है। तो बॉडी को लेफ्ट एंड राइट साइड में जो डिवाइड कर रहा है उसको बोल रहे हैं हम सेजाइटल प्लेन। तो ये वाला प्लेन क्या हो गया? इसको क्या बोल रहे हैं? सेजाइटल प्लेन, ठीक है। ये क्या करेगा? तुम्हारा जो बॉडी का ऑर्गन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कौन सी साइड पे है, जैसे मैंने पहले बताया कि कौन सी साइड में है वो तुम्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि हमारा हार्ट को कौन सी साइड में है, तो वो बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड में है, या फिर लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है। देन क्या हो गया? कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में क्या होगा? डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। जैसे मैंने कहा था कि एंटीरियर का मतलब क्या हुआ, पोस्टीरियर का मतलब क्या है? एंटीरियर का मतलब क्या है? फ्रंट साइड, मतलब फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। एंड पोस्टीरियर का मतलब मैंने पहले क्लास में बताया कि पोस्टीरियर का मतलब क्या है? बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो एंटीरियर का मतलब क्या हो गया? फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। एंड पोस्टीरियर का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करेगा? कोरोनल प्लेन क्या करेगा? बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करेगा। जैसे ये हमारा जो एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जिस साइड लाइन पोजिशन पे है, तो साइड लाइन नहीं, साइड पोजिशन में है, तो ये क्या करेगा? बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया फ्रंट साइड, तो फिर ये क्या होगा? एंटीरियर पोर्शन, एंड दिस वन इज पोस्टीरियर पोर्शन। पोस्टीरियर पोर्शन एंड दिस वन इज एंटीरियर पोर्शन। तो फिर बॉडी को क्या कर रहा है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड एंड दिस वन इज बैक साइड। तो फिर कोरोनल प्लेन क्या कर रहा है? बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है? ये हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है लाइक लंग एंड हार्ट, उसको क्या करेगा? मतलब स्टडी करने के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है। मतलब अगर हम बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड कर सकते हैं तो फिर क्या होगा? जो इंटरनल ऑर्गन है उसको उसके ऊपर स्टडी करने से मतलब इजी होगा, वो उसका स्टडी करना इजी होगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। ट्रांसवर्स में क्या हो गया? डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर सेक्शन।
जैसे मैंने पहले क्लास में बताया कि सुपीरियर का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बॉडी के मतलब जो ऊपर का पोजीशन है तो उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर। और जो बिलो द बॉडी मतलब जो बिलो द फीट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, इंफीरियर। ठीक है, तो फिर ये पार्ट हो गया हमारा सुपीरियर एंड दैट पार्ट इज इंफीरियर। पहले क्लास में मैंने पिछले क्लास में बताया एनाटॉमिकल टर्म्स में, तो आप लोग वो क्लास जाके देख सकते हैं कि सुपीरियर इंफीरियर मतलब वो सारा मैंने पिछले क्लास में बताया। तो आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जाके देख सकते हैं वो वीडियो आप लोग। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर में क्या हो गया, ये क्या करेगा, ट्रांसवर्स क्या करेगा, बॉडी को सुपीरियर एंड इंफीरियर में डिवाइड करेगा। तो फिर ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स, ये क्या कर रहे हैं, बॉडी को सुपीरियर एंड इंफीरियर में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पोर्शन हो गया हमारा सुपीरियर, सुपीरियर एंड दिस वन इज इंफीरियर। ठीक है, जो ये लाइन है ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बॉडी को सुपीरियर एंड इंफीरियर में। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स। तो ये लाइन क्या हो गया, ये प्लेन क्या हो गया, ट्रांसवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्लिक। ये ऑब्लिक का, ऑब्लिक में क्या है, ये प्लेन दैट intersect the body at an angle neither parallel nor perpendicular to the other plane। मतलब किसी भी अदर प्लेन से वो पैरेलल भी नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर में भी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ऑब्लिक लाइन को हम किस लिए बनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर कुछ वाइटल ऑर्गन है, कुछ वाइटल पार्ट है जिसको स्टडी करने के लिए हम ऑब्लिक प्लेन्स का यूज करते हैं। जैसे कि हो गया ऐसा, ठीक है, ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे तो पर्टिकुलर एक पोर्शन आ गया जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। मतलब कुछ क्रिटिकल पार्ट है, कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्टडी करने के लिए हम ऑब्लिक प्लेन का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, बॉडी को हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर में डिवाइड कर रहा है। देन क्या हो गया ऑब्लिक, ऑब्लिक ट्रांसवर्स हमारा कुछ और प्लेन के साथ, मतलब ऑब्लिक जो प्लेन है वो कुछ अदर जो प्लेन्स है, जैसे कि हमारा मान लो ट्रांसवर्स प्लेन है, सजाइटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन है, उसके साथ वो परपेंडिकुलर भी नहीं रहेगा और तुम्हारा पैरेलल एंगल पे भी नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट है जो तुम्हारा क्रिटिकल मतलब कुछ पार्ट है, स्ट्रक्चर है जिसको स्टडी करने के लिए ऑब्लिक प्लेन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।